रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकार या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूं। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूं। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे, इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को
उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को। इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो।
तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भव सागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? आपके दर्शन की। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूं। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूं, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी ये आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूं जो इस विराट रूप के दर्शन कर सके।
श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। वाह प्रभु वाह।